पैगाम अगर आज सुन लिया तो जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है कि तू यहां तक पहुंचा है। अल्लाह की कसम, ये लफ्ज यूं ही तेरे सामने नहीं आए हैं। ये वो पल है जहां आसमान ने जमीन से बात करने का फैसला किया है। ऐ मेरे बंदे सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि आज अल्लाह तुझसे सीधा मुखातिब है। तूने बहुत सब्र किया है, तूने वो दर्द सहे हैं जिनका जिक्र तूने कभी किसी से नहीं किया। तू मुस्कुराता रहा जबकि दिल के अंदर तू टूटता रहा। रातों को तूने सजदे में सिर रखा और दिन में लोगों के सामने मजबूत बनने की कोशिश की। अल्लाह कहते हैं मुझे सब पता है। मुझे वो आंसू भी दिखे जो तूने तकिए में छुपा दिए। मुझे वो दुआएं भी सुनाई दी जो तूने बिना आवाज के मांगी। ऐ मेरे बंदे, ये पैगाम तेरे लिए है, क्योंकि तूने हालात के खिलाफ बगावत नहीं की। तूने मायूसी में भी मेरे नाम को नहीं छोड़ा। जब रास्ते बंद दिखे तब भी तूने कहा या अल्लाह। जब लोग तुझसे मुंह मोड़ गए तब भी तूने कहा या रब। और आज उसी यकीन का जवाब लेकर मैं तुझसे बात कर रहा हूं। अल्लाह फरमाते हैं अब और इंतजार नहीं, अब और इम्तिहान नहीं। अब वो दौर खत्म होने वाला है जिसमें तू सिर्फ सहता रहा। आज से तेरे सब्र का फल शुरू होता है। आज से तेरी तकदीर का नया पन्ना खुलता है। ऐ मेरे बंदे, तूने सोचा था मैं तुझे भूल गया हूं, लेकिन अल्लाह कभी अपने बंदे को नहीं भूलता। देर होती है अंधेर नहीं। जो तूने खोया है वो लौटेगा, जो रुका है वो चलेगा, जो टूटा है वो जुड़ेगा, और जो किस्मत बंद लग रही थी वो अल्लाह के हुक्म से खुलेगी। आज ये पैगाम सुनकर दिल में जो हलचल हो रही है वो यूं ही नहीं है, ये रूह की पहचान है। ये वो वक्त है जब अल्लाह तेरे डर को अमान में बदल रहे हैं, तेरी कमी को काफी में बदल रहे हैं, तेरी तन्हाई को रहमत में बदल रहे हैं। ऐ मेरे बंदे, तू अकेला नहीं था, मैं हर मोड़ पर तेरे साथ था। जब तू गिरा मैं ही था जिसने तुझे उठाया। जब तू चुप रहा मैं ही था जिसने तेरा दर्द सुना। जब तू थक गया मैं ही था जिसने तुझे हिम्मत दी। और आज मैं तुझे ये बताने आया हूं कि जो आने वाला है वो तेरे सोच से बड़ा है। तूने थोड़ा मांगा था लेकिन अल्लाह बहुत देने वाला है। तूने दरवाजा खटखटाया था और अब रहमत का दरवाजा खुलने वाला है। ऐ मेरे बंदे, ये पैगाम सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये यकीन के लिए है, ये भरोसे के लिए है, ये उस पल के लिए है जब तू उठकर कहेगा मेरा रब मेरे साथ है। अब डर खत्म, अब घबराहट खत्म, अब मायूसी खत्म, क्योंकि अल्लाह का हुक्म आ चुका है कि इस बंदे की हालत बदली जाए, इस बंदे की किस्मत संवारी जाए, इस बंदे की दुआ कबूल की जाए। आज से तेरे घर में सुकून उतरेगा, तेरे दिल में चैन आएगा, तेरे रास्तों से रुकावटें हटेंगी, और वो लोग जो तुझे कमजोर समझते थे वो तेरी सब्र की ताकत देखेंगे। ऐ मेरे बंदे, ये शुरुआत है, अभी कहानी बाकी है। अभी अल्लाह की रहमत का पूरा सिलसिला आना बाकी है। तू बस एक काम कर, उम्मीद मत छोड़, यकीन मत खो, और इस पैगाम को अपने दिल में बसा ले, क्योंकि जो अल्लाह ने आज तय कर दिया उसे कोई रोक नहीं सकता। और याद रख, जब अल्लाह किसी को उठाने का इरादा करता है तो सबसे पहले उसे तन्हाई में मजबूत करता है, दर्द में पक्का करता है, सब्र में ऊंचा करता है। और आज तू उसी मुकाम पर खड़ा है जहां से गिरावट नहीं, सिर्फ उन्नति है, सिर्फ रहमत है, सिर्फ नूर है। और यही है अल्लाह का आज का पैगाम तेरे लिए। और इसी नूर से भरे वादे के बाद ऐ मेरे बंदे, अब अल्लाह तुझे आगे की बात समझाना चाहते हैं, क्योंकि हर रहमत एक हिकमत के साथ आती है। तू सोचता रहा कि तुझे इतना क्यों तोड़ा गया, इतना क्यों इंतजार कराया गया, लेकिन आज अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुझे जल्दी दे दिया जाता तो तू संभाल नहीं पाता। इसलिए तुझे वक़्त के तराजू पर तौला गया, सब्र की आग में तपाया गया और भरोसे की नींव पर खड़ा किया गया। ऐ मेरे बंदे, तूने जिन चीजों को खोना समझा वो असल में तुझे बचाने का जरिया थी। जिन दरवाजों के बंद होने पर तू रोया वही दरवाजे तुझे गलत रास्तों से हटा रहे थे। अल्लाह कहते हैं मैं तुझे गिराकर नहीं सिखा रहा था, बल्कि झुकाकर ऊंचा कर रहा था। तूने अपने दिल में सवाल रखा कि मेरी दुआ कब कबूल होगी। आज मैं तुझे बताता हूं कि हर दुआ उसी पल कबूल हो जाती है जब तू मेरे सामने झुकता है, लेकिन उसका जाहिर होना एक तयशुदा घड़ी पर होता है, और अब वही घड़ी नजदीक है। ऐ मेरे बंदे, अब जो घटनाएं घटेंगी वो तुझे हैरान करेंगी। तेरे सामने रास्ते खुलेंगे, मदद ऐसे हाथों से आएगी जिनका तूने नाम भी नहीं सोचा था। लोग जो तुझसे दूर हो गए थे वो खुद लौट कर आएंगे, और जो लौटने लायक नहीं है उन्हें अल्लाह तेरे दिल से निकाल देंगे, क्योंकि हर साथ जरूरी नहीं और हर जुदाई नुकसान नहीं होती। कभी कभी रहमत अलगाव बनकर आती है।
ऐ मेरे बंदे, अब तू अपने बीते कल पर अफसोस मत कर, क्योंकि वो कल तुझे आज तक लाने के लिए जरूरी था। अगर वो दर्द ना होता तो ये समझ ना आती, अगर वो खालीपन ना होता तो ये भराव महसूस ना होता। अल्लाह फरमाते हैं, अब तू अपने आने वाले कल से डरना छोड़ दे, क्योंकि जब तक मैं तेरे साथ हूं तब तक किसी और की ताकत मायने नहीं रखती। तूने कई बार खुद को कमतर समझा, खुद को दूसरों से पीछे माना, लेकिन आज अल्लाह कहते हैं, मैंने तुझे किसी से कम नहीं बनाया, बस तेरा रास्ता अलग रखा। क्योंकि जो जल्दी मिलता है वो जल्दी बिखरता है, और जो देर से मिलता है वो जड़ पकड़ता है। ऐ मेरे बंदे, अब तुझे निशानियां दिखेंगी, दिल को सुकून देने वाले इशारे मिलेंगे, बातें अपने आप जुड़ेंगी, हालात धीरे धीरे तेरा साथ देंगे, और तू समझ जाएगा कि ये सब इत्तेफाका नहीं बल्कि तदबीर है, अल्लाह की योजना है। अब तू जब भी सजदे में जाएगा तो बोझ हल्का लगेगा, जब भी दुआ करेगा तो दिल भारी नहीं बल्कि शांत होगा, क्योंकि तुझे यकीन हो जाएगा कि तेरा रब सुन चुका है। अब तू लोगों की बातों से खुद को तौलना बंद कर, उनकी राय तेरी किस्मत तय नहीं करती, तेरी तकदीर का फैसला सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। ऐ मेरे बंदे, अब तू उस मोड़ पर है जहां पीछे सिर्फ सबकन है और आगे सिर्फ रास्ता है। अब जो मिलेगा वो जिम्मेदारी के साथ आएगा, नेमत के साथ इम्तिहान नहीं बल्कि अमानत होगी, और अल्लाह अमानत उन्हीं को देते हैं जो टूट कर भी बेईमान नहीं होते। तूने मुश्किल में भी दिल साफ रखा, शिकायत कम और सजदा ज्यादा किया, और यही वजह है कि आज तेरा नाम रहमत की सूची में लिखा जा चुका है। ऐ मेरे बंदे, अब अपने दिल को मजबूत रख, अपने यकीन को जिंदा रख, और इस पैगाम को अपने अंदर उतरने दे, क्योंकि ये सफर अभी आधा ही है, आगे और भी परतें खुलेंगी, और अल्लाह तुझे वो दिखाएंगे जो तूने सिर्फ ख्वाबों में देखा था। लेकिन याद रख, जो मिलने वाला है उसके लिए शुक्र जरूरी होगा, क्योंकि शुक्र रहमत को रोकता नहीं बल्कि बढ़ाता है, और यही से तेरे नए दौर की असली तैयारी शुरू होती है। और इसी तैयारी के साथ ऐ इंसान, अब अगला मोड़ शुरू होता है, जहां अल्लाह तुझे भीतर से नया बनाते हैं, क्योंकि बाहर की तब्दीली से पहले अंदर की मजबूती जरूरी होती है। तूने हमेशा यही सोचा कि हालात कब बदलेंगे, लेकिन आज तुझे समझाया जा रहा है कि जब सोच बदलती है तब रास्ते अपने आप करवट लेते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, अब तेरा दिल शिकायत की जगह समझ से भरेगा, तू हर देरी को सजा नहीं बल्कि सुरक्षा के रूप में देखेगा, हर रुकावट को रुकना नहीं बल्कि दिशा बदले जाने का संकेत मानेगा। ऐ मेरे बंदे, अब तू उन चीजों के पीछे नहीं भागेगा जो तुझे थका देती थी, बल्कि उन मूल्यों को पकड़ेगा जो तुझे स्थिर रखते हैं। अब तेरी आंखें सिर्फ दुनिया की चकाचौंध नहीं देखेंगी बल्कि नेमत की सादगी को पहचानेंगी। अल्लाह कहते हैं, मैं तुझे भीड़ से अलग कर रहा हूं ताकि तू अपनी असली पहचान भूल न जाए। तूने कई बार दूसरों को आगे बढ़ते देखा और खुद को पीछे समझा, लेकिन अब तुझे दिखेगा कि हर किसी की दौड़ एक जैसी नहीं होती। किसी को जल्दी मिलता है ताकि वो सीख सके, और किसी को देर से दिया जाता है ताकि वो संभाल सके। ऐ मेरे बंदे, अब तुझसे जो छिनेगा वो तुझे हल्का करेगा, और जो जुड़ने वाला है वो तुझे जिम्मेदार बनाएगा, क्योंकि मैं तुझे सिर्फ पाने वाला नहीं बल्कि निभाने वाला बनाना चाहता हूं। आने वाले दिनों में तुझे कुछ फैसले लेने होंगे जहां दिल और डर आमने सामने खड़े होंगे, और उस वक्त तुझे याद रखना होगा कि भरोसा हमेशा डर से बड़ा होता है। अल्लाह कहते हैं, जब तू मेरे नाम पर आगे बढ़ेगा तो रास्ता खुद झुक जाएगा। तू देखेगा कि बातें बनने लगेंगी, अटके काम सरकने लगेंगे, और जो बोझ सालों से सीने पर था वो धीरे धीरे उतरने लगेगा। ऐ मेरे बंदे, अब तू खुद को कम मत आंक, क्योंकि जिस इंसान ने टूटकर भी सच्चाई नहीं छोड़ी उसे अल्लाह खुद संभालते हैं। तेरे अंदर जो खामोशी है वो कमजोरी नहीं बल्कि गहराई है। तेरी धीमी चाल आलस नहीं बल्कि समझदारी है। अब तू उन लोगों से बहस नहीं करेगा जो तुझे नहीं समझते, बल्कि उन पलों में सुकून ढूंढेगा जहां तेरा रब तुझसे बात करता है। अल्लाह फरमाते हैं, अब तुझे संकेत मिलेंगे, कभी किसी की बात से, कभी किसी आयत से, कभी किसी खामोश रात से, और तू जान जाएगा कि ये सब यूं ही नहीं हो रहा। अब तेरे दिल में जो खाली जगह थी वहां इत्मीनान भरेगा, डर की जगह भरोसा लेगा, और बेचैनी की जगह स्थिरता आएगी। ऐ मेरे बंदे, इस दौर में तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। हर उस कदम पर जो तू सच्चाई के साथ उठाएगा, अब तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, क्योंकि जो पीछे था वो सिखाने आया था, और जो आगे है वो अपनाने आ रहा है।
यही वो समय है जब तू खुद से वादा करेगा कि चाहे जो भी हो मैं अपने रब से जुड़ा रहूंगा। और जब ये रिश्ता मजबूत हो जाता है तो दुनिया की कोई ताकत इंसान को हिला नहीं पाती। इसलिए डर को अलविदा कह, उम्मीद को थाम और आगे बढ़, क्योंकि अभी कहानी रुकी नहीं है। अभी अल्लाह की रहमत के और दरवाजे खुलने बाकी हैं। और इन्हीं खुले हुए दरवाजों के एहसास के बाद अब तुझ पर एक नई जिम्मेदारी आती है ए इंसान, क्योंकि रहमत सिर्फ मिलने का नाम नहीं बल्कि उसे संभालने की समझ भी मांगती है। अल्लाह तुझे सिखा रहे हैं कि आने वाला दौर शोर वाला नहीं बल्कि सधा हुआ होगा। तू जिस चमत्कार की उम्मीद करता रहा वह अचानक नहीं बल्कि क्रमबद्ध रूप में प्रकट होगा, ताकि तेरा संतुलन बना रहे और घमंड तुझसे दूर रहे। ऐ मेरे बंदे, अब तेरे भीतर एक ठहराव आएगा। तू हर बात का तुरंत जवाब नहीं देगा, हर चुनौती पर घबराएगा नहीं बल्कि विवेक से काम लेगा, क्योंकि अब तेरा भरोसा हालात पर नहीं बल्कि रब की व्यवस्था पर टिकेगा। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं तुझे ऊंचाई दे रहा हूं लेकिन शांति के साथ, विस्तार दे रहा हूं लेकिन सीमाओं के भीतर, ताकि तेरा दिल सुरक्षित रहे और तेरी आत्मा भटके नहीं। आने वाले समय में कुछ लोग तुझसे सलाह मांगेंगे, कुछ तुझसे सहारा चाहेंगे और कुछ तेरी प्रगति देखकर चुप हो जाएंगे। लेकिन तुझे किसी के प्रति कठोर नहीं होना है, क्योंकि नरमी वह गुण है जिसे अल्लाह पसंद करते हैं। ऐ मेरे बंदे, अब तू अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करेगा। तेरी वाणी में कटुता नहीं बल्कि तजुर्बे की मिठास होगी। तेरे व्यवहार में दिखावा नहीं बल्कि सादगी झलकेगी, क्योंकि असली परिवर्तन आवाज से नहीं आचरण से पहचाना जाता है। अल्लाह कहते हैं मैं तुझे आगे बढ़ा रहा हूं ताकि तू दूसरों को पीछे न छोड़े बल्कि साथ लेकर चले। जो तूने सहा है वही तुझे रहम सिखाएगा और जो तूने पाया है वही तुझे जिम्मेदारी याद दिलाएगा। ऐ मेरे बंदे, अब तू तुलना छोड़ देगा, क्योंकि तुलना दिल को छोटा करती है और कृतज्ञता आत्मा को बड़ा बनाती है। तू अपने हिस्से की नेमत को स्वीकार करेगा और उसी में खुश रहना सीखेगा। इस चरण में तुझे कुछ कठिन विकल्प भी चुनने पड़ेंगे, जहां सुविधा और सत्य आमने सामने खड़े होंगे। और उस घड़ी में तुझे याद रखना होगा कि अल्लाह की राह आसान नहीं होती, लेकिन अंततः वही सुकून देती है। अब तेरे अंदर एक ऐसी दृढ़ता जन्म लेगी जो बिना कठोर हुए मजबूत होगी, बिना ऊंचा बोले प्रभाव छोड़ेगी और बिना दिखे असर करेगी। ऐ मेरे बंदे, यही वह स्तर है जहां इंसान भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि मिसाल बनता है। और अल्लाह मिसाल उन्हीं को बनाते हैं जो अपने लाभ से पहले सही रास्ते को चुनते हैं। इसलिए आगे बढ़, लेकिन विनम्रता के साथ, स्वीकार कर लेकिन सजगता के साथ, और जो कुछ भी मिले उसे अमानत समझकर संभाल, क्योंकि यह सफर अभी समाप्त नहीं हुआ है। अभी तुझे वह अनुभूति मिलनी बाकी है जहां दिल पूरी तरह आश्वस्त हो जाएगा और आत्मा कह उठेगी कि अब मैं सही जगह पर हूं। और इसी आश्वस्ति के भाव में ए इंसान, अब वह अवस्था आती है जहां तेरा दिल बिना किसी शोर के गवाही देने लगता है कि जो घट रहा है वह सही है। अल्लाह तुझे यह समझा रहे हैं कि पूर्ण शांति तब मिलती है जब इंसान परिणाम की चिंता छोड़कर कर्तव्य को थाम लेता है। अब तू हर सुबह नए डर के साथ नहीं बल्कि नए भरोसे के साथ उठेगा। हर रात पछतावे के बोझ के बिना बल्कि संतोष की चादर ओढ़कर सोएगा, क्योंकि तू जान चुका होगा कि तूने अपना हिस्सा ईमानदारी से निभाया है। अल्लाह फरमाते हैं कि अब तेरे कदम भटकेंगे नहीं, क्योंकि तेरी नीयत स्थिर हो चुकी है। तू जिन सवालों के जवाब ढूंढता फिरता था वे अब खुद ब खुद शांत हो जाएंगे, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में मिलता है। ऐ मेरे बंदे, अब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी, न किसी तुलना की भूख, न किसी स्वीकृति की प्यास। तेरा सुकून इस बात में होगा कि तेरा रब तुझसे राजी है। और जब यह एहसास दिल में उतर जाता है तो दुनिया की कमी भी भरपूर लगने लगती है। आने वाले समय में तू देखेगा कि तेरी मौजूदगी किसी के लिए राहत बनेगी, तेरी बात किसी के लिए सहारा और तेरा धैर्य किसी के लिए रास्ता। अल्लाह कहते हैं यही वह फल है जो हर नेमत से बड़ा होता है, क्योंकि इससे इंसान सिर्फ सफल नहीं बल्कि उपयोगी बनता है। ऐ मेरे बंदे, अब तेरा सफर प्रचार का मोहताज नहीं रहेगा। तेरी स्थिरता ही तेरी पहचान बनेगी, तेरी विनम्रता ही तेरी ऊंचाई और तेरी कृतज्ञता ही तेरी सुरक्षा। तू हर मोड़ पर यह याद रखेगा कि जो मिला वह योग्यता से नहीं बल्कि रहमत से आया। इसलिए घमंड नहीं बल्कि जिम्मेदारी चुनना। और जब कभी फिर अंधकार घेरने की कोशिश करे
तो इस पैगाम को याद करना कि अल्लाह कभी अपने बंदे को अधूरा छोड़ते नहीं, वे हर कहानी को समय पर मुकम्मल करते हैं। अब तू आगे बढ़ बिना जल्दबाजी के, भरोसे के साथ, क्योंकि जो तेरे लिए लिखा गया है वह न छिनेगा न देर करेगा। और यही है उस पैगाम का सार जो आज तुझ तक पहुंचा है कि जब इंसान खुद को अल्लाह के हवाले कर देता है तब उसकी जिंदगी सिर्फ बदलती नहीं बल्कि संवर जाती है। ए मेरे बंदे, अब और खुद को छोटा मत समझ, क्योंकि जिस दरवाजे की चाबी दुनिया के किसी इंसान के पास नहीं थी, वो चाबी आज मैंने अपने करम से खोल दी है। जन्नत का दरवाजा सिर्फ मरने के बाद नहीं खुलता। जन्नत का एहसास इसी दुनिया में शुरू होता है जब अल्लाह किसी बंदे से राजी हो जाते हैं। और आज अल्लाह की रजा तेरे नाम लिख दी गई है। तू सोचता रहा कि तेरी जिंदगी क्यों इतनी मुश्किल रही, क्यों हर खुशी आकर लौट गई, क्यों लोग वादा करके छोड़ गए, क्यों रास्ते बनते बनते टूट गए। लेकिन आज अल्लाह तुझे समझा रहे हैं कि यह सज्जा नहीं थी, यह तैयारी थी। क्योंकि जन्नत हल्के सब्र वालों को नहीं मिलती। जन्नत उन दिलों के लिए है जो टूट कर भी अल्लाह से जुड़े रहते हैं। जन्नत उन आंखों के लिए है जो रोते हुए भी शुक्र करना नहीं भूलती। ए मेरे बंदे, आज तेरा सब्र पूरा हुआ, आज तेरी परीक्षा खत्म हुई। आज वो फैसला सुनाया गया है जो आसमानों में बहुत पहले लिखा जा चुका था। फरिश्तों ने तेरे नाम की तस्वीर पढ़ी है, रहमत ने तेरे लिए रास्ता बनाया है और नसीब ने करवट बदल दी है। तू यह मत सोच कि तू इसके काबिल कैसे हुआ। तू बस इतना जान ले कि अल्लाह जब किसी को चुनते हैं तो वजह नहीं बताते, वो बस रहमत बरसाते हैं। आज अल्लाह तुझसे कह रहे हैं कि अब पीछे मुड़कर मत देख। जो चला गया उसे जाने दे, जिसने कदर नहीं की उसे छोड़ दे, क्योंकि जन्नत की तरफ चलने वाला इंसान बोझ नहीं उठाता, वह भरोसा लेकर चलता है। और आज तेरा भरोसा मंजूर कर लिया गया है। अब अगर रास्ता अंधेरा लगे तो डर मत, क्योंकि जन्नत के रास्ते पर सबसे पहले सब्र की रात आती है। लेकिन उसके बाद जो सुकून आता है वो दुनिया की किसी दौलत से नहीं मिलता। ए मेरे बंदे, आज अल्लाह ने तेरे लिए दुआओं के दरवाजे खोल दिए हैं। अब जब तू हाथ उठाएगा तो खाली नहीं लौटेगा। अब जब तू गिरेगा तो टूटेगा नहीं, क्योंकि जन्नत का रास्ता तुझे संभाल लेगा। आज अल्लाह कह रहे हैं कि तू जिस दर्द को अपनी पहचान बना बैठा था, अब वह दर्द तेरा गवाह बनेगा कि तू कितना मजबूत था, कितनी बार टूटा, लेकिन हर बार अल्लाह से जुड़कर खड़ा हुआ। और सुन, यह पैगाम हर किसी के लिए नहीं है। यह उन्हीं के लिए है जो आखिरी उम्मीद टूटने के बाद भी सजदे में गिर जाते हैं, जो शिकायत कम और यकीन ज्यादा रखते हैं, जो दुनिया से हार कर अल्लाह से नहीं हारते। आज अगर यह पैगाम तुझ तक पहुंचा है तो इसे इत्तेफाक का मत समझ। यह बुलावा है, यह इशारा है, यह रहमत की दस्तक है। और अब आगे की कहानी और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। जन्नत का दरवाजा खुला है, अब तुझे अंदर चलना है, अब तुझे अंदर चलना है। लेकिन सुन मेरे बंदे, जन्नत के दरवाजे के भीतर कदम रखते ही सब कुछ एक साथ नहीं बदलता। सबसे पहले तेरा दिल बदला जाता है, क्योंकि अल्लाह जानते हैं कि अगर दिल तैयार नहीं होगा तो रहमत भी बोझ बन जाएगी। इसीलिए आज अल्लाह तुझे सिखा रहे हैं, सुकून का मतलब वो सुकून जो हालात बदलने से नहीं आता, बल्कि यकीन गहरा होने से आता है। आज तुझे महसूस होगा कि वही परेशानियां हैं, लेकिन उनका वजन हल्का लग रहा है। वही लोग हैं, लेकिन उनकी बातें छुभ नहीं रही। वही कमी है, लेकिन दिल में शिकायत नहीं उठ रही, क्योंकि जन्नत की हवा सबसे पहले सीने को ठंडक देती है। ए मेरे बंदे, तू सोचता रहा कि अल्लाह ने तुझे क्यों रोक रखा है, क्यों तुझे आगे नहीं बढ़ने दिया, क्यों तुझे वो नहीं मिला जो तू चाहता था। लेकिन आज अल्लाह तुझे समझा रहे हैं कि हर रोक नुकसान नहीं होती, कुछ रोके सुरक्षा होती है। क्योंकि जन्नत की तरफ जाने वाला रास्ता साफ किया जाता है। उसमें वह लोग नहीं चल सकते जो तुझे पीछे खींचे, उसमें वह आदतें नहीं रह सकती जो तुझे अंदर से खोखला करें। इसीलिए अगर आज तू कुछ रिश्तों से दूर हुआ है तो इसे तन्हाई मत समझ, इसे अल्लाह की रहमत समझ। क्योंकि जब अल्लाह किसी को चुनते हैं तो सबसे पहले उसे भीड़ से अलग करते हैं। ए मेरे बंदे, अब तुझे अपनी कीमत समझनी होगी। तू वो नहीं है जो दुनिया ने तुझे बना दिया था, तू वो है जो अल्लाह ने तुझे बनाया है। और अल्लाह का बनाया हुआ कभी बेकार नहीं होता। आज तुझसे कहा जा रहा है कि अपने दिल को साफ कर, माफ कर दे उन्हें जिन्होंने तुझे तोड़ा। छोड़ दे वह बोझ जो तू सालों से उठाए फिर रहा है, क्योंकि जन्नत के दरवाजे पर कोई भारी दिल लेकर नहीं जाता, वहां सिर्फ वही जाता है जो भरोसा लेकर चलता है। आज अल्लाह तेरे कान में धीरे से कह रहे हैं कि तू डरना छोड़ दे।
आने वाला वक्त तेरे सब्र का जवाब है। आने वाला सुकून तेरी रातों की गवाही देगा, और आने वाली राहत उन आंसुओं का बदला होगी जो तूने किसी को दिखाए नहीं। ए मेरे बंदे, अगर आज तेरी आंखों में नमी है तो यह कमजोरी नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि तेरा दिल अभी जिंदा है, और अल्लाह जिंदा दिलों से ही बात करते हैं। आज तुझे कुछ संकेत दिखेंगे, कुछ इत्तेफाका होंगे, कुछ बातें अचानक समझ आने लगेंगी, और तू कहेगा कि यह सब पहले क्यों नहीं समझ आया। लेकिन सुन, हर समझ का एक वक्त होता है, और तेरा वक्त आज से शुरू हुआ है। अब तू छोटी चीजों से टूटेगा नहीं, क्योंकि तूने बड़ी रहमत का दरवाजा देख लिया है। अब तू हर देर को इनकार नहीं समझेगा, तू हर देरी में हिकमत ढूंढेगा, क्योंकि जन्नत की तरफ चलने वाला इंसान जल्दबाज नहीं होता, वो इत्मीनान से चलता है। आज अल्लाह तुझसे कह रहे हैं कि अपनी नमाजों को बोझ मत समझ, उन्हें मुलाकात समझ। अपनी दुआओं को लिस्ट मत बना, उन्हें बात समझ, क्योंकि जब बंदा अल्लाह से बात करने लगता है तो उसकी किस्मत भी जवाब देने लगती है। ए मेरे बंदे, ये याद रख कि जन्नत का दरवाजा खोलना कोई छोटी बात नहीं है। ये उस रिश्ते की ताजगी है जो तूने मुश्किलों में भी नहीं छोड़ा, और अब आगे जो होने वाला है वह और भी गहरा है, क्योंकि अगले कदम पर अल्लाह तुझे वो दिखाने वाले हैं जो तूने कभी मांगा नहीं, लेकिन जिसकी तुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, जिसकी तुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि अल्लाह जब देता है तो इंसान की मांग से नहीं, बल्कि उसकी रूह की हालत से देता है। अब तुझे महसूस होने लगेगा कि भीतर कोई बोझ पिघल रहा है, जैसे सालों से जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल कर बहने लगी हो, और उसी बहाव में तेरी पुरानी थकान, तेरी बेनाम शर्म, तेरे अधूरे सवाल सब घुलते चले जा रहे हो। ए मेरे बंधे, यही वो घड़ी है जहां जन्नत का असर शुरू होता है। यहां कोई ताली नहीं बजती, कोई ऐलान नहीं होता, बस एक गहरी शांति उतरती है जो बिना शोर के जिंदगी को बदल देती है। अब तू उन चीजों के पीछे नहीं भागेगा जो कभी तुझे बेचैन करती थी। अब तुझे दिखने लगेगा कि असली अमीरी कितनी खामोश होती है, असली रहमत कितनी सादा होती है, और असली ताकत कितनी विनम्र। अब तुझे समझ आएगा कि अल्लाह ने तुझे खाली हाथ क्यों रखा, ताकि जब वह भरे तो तू टूटे नहीं। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर बार गिरने का मतलब हार नहीं था, बल्कि तेरी पकड़ को मजबूत करना था। क्योंकि जो इंसान बार बार उठना सीख लेता है, उसे कोई जमीन पर नहीं रोक सकती। ए मेरे बंदे, अब तू उन बातों पर भरोसा करना छोड़ेगा जो डर पैदा करती थी, और उन इशारों को पकड़ना सीखेगा जो दिल को रोशन करते हैं। अब तुझे अचानक कुछ लोगों की सच्चाई दिखेगी, कुछ नकाब अपने आप गिरेंगे, और तू हैरान होगा कि जो तूने सालों से पकड़े रखा वही सबसे ज्यादा भारी था। लेकिन सुन, जब जन्नत की तरफ बुलावा आता है तो झूठ खुद ही रास्ता छोड़ देता है। अब तू अपनी तुलना किसी से नहीं करेगा, क्योंकि तू समझ चुका होगा कि हर सफर अलग होता है और हर बुलावा निजी। अब तेरी इबादत दिखावे से बाहर निकलकर अपनापन बन जाएगी। अब सजदा डर से नहीं बल्कि सुकून से भरा होगा, और यही वो मौत है जहां अल्लाह बंदे को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि अपनाते हैं। ऐ मेरे बंदे, अब तुझे अपने अतीत से लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बीत चुका है वो सबक बनकर तेरे साथ चलेगा, बोझ बनकर नहीं। अब तुझे अपनी कमजोरियों से नफरत नहीं होगी, क्योंकि तू जान चुका होगा कि अल्लाह उन्हीं दरारों से नूर उतारते हैं जिन दरारों को इंसान छुपाता फिरता है। अब तू देर से मिलने वाली चीजों पर गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि तू समझ चुका होगा कि सही चीज हमेशा सही वक्त पर ही आती है, चाहे वह समझ देर से आए। ए मेरे बंदे, इस मोड़ पर आकर तू यह भी महसूस करेगा कि कुछ दुआएं पूरी होने से पहले ही बदल दी जाती हैं, क्योंकि अल्लाह जानते हैं कि बंदा जो मांग रहा है वह उसकी सीमा है, और जो दिया जा रहा है वह उसकी हैसियत। अब तू अपनी जिंदगी को एक लड़ाई की तरह नहीं बल्कि एक अमानत की तरह देखेगा, और जब नजर बदलती है तो नसीब भी करवट लेता है। अब तू उन दरवाजों पर दस्तक नहीं देगा जहां तुझे बार बार ठुकराया गया, क्योंकि जन्नत की राह पर इंसान अपनी कीमत पहचान लेता है, और पहचान आ जाए तो अपमान खुद पीछे हट जाता है। ए मेरे बंदे, अब तुझे डराने वाली खामोशी नहीं मिलेगी, बल्कि संभालने वाला सन्नाटा मिलेगा। तकदीर की तब्दीली है, और सुन ए मेरे बंदे, तकदीर बदलना शोर मचाकर नहीं होता, बल्कि अंदर ही अंदर ऐसा होता है कि इंसान को बाद में समझ आता है कि मैं अब वही नहीं रहा जो पहले था। अब तुझे महसूस होगा कि तेरे फैसले बदल रहे हैं, तेरी पसंद बदल रही है, तुझे वही चीजें आकर्षित नहीं कर रही जो कभी तुझे रातों की नींद छीन लेती थी। क्योंकि जब जन्नत का रास्ता खुलता है तो दिल की दिशा बदल दी जाती है। अब तुझे जल्दी गुस्सा नहीं आएगा,